शेर अली खान अफरीदी गुमनामी के अंधेरों में डूबा हुआ ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने फांसी के फंदे पर खड़े होने के बाद अंग्रेज़ फ़ौज को ललकारते हुए कहा था कि मुझे जल्द से जल्द फांसी दे दो, क्योंकि मेरी फांसी के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो ज्वालामुखी फटेगा उसमें अंग्रेज़ साम्राज्य जलकर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और मेरे खून के एक एक कतरे से सैकड़ों शेर अली खान अफरीदी पैदा होंगे जो अंग्रेज़ हुकूमत की नाक में दम करके रख देंगे। आदाब, मैं हूं इम्तियाज़ नदवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़मगढ़ एक्सप्रेस की ख़ास सीरीज़ तारीख़ के पन्ने। शेर अली खान अफरीदी का जन्म 1842 ईस्वी में पेशावर में हुआ था। 1857 की तहरीक में नाकामयाब होने के बाद अंग्रेज़ों का कहर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर टूट पड़ा और ख़ास तौर से अंग्रेज़ों ने ऐसे इलाकों को निशाना बनाया जहां अंग्रेज़ फ़ौज को मुसलमानों की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सन 1862 ईस्वी में शेर अली खान अफरीदी को अंग्रेज़ फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। तकरीबन 5 सालों तक चले मुकदमे की सुनवाई के बाद शेर अली खान अफरीदी को जज ने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने फांसी की सज़ा का ऐलान सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ला दी। चेहरे की मुस्कान को देखते हुए अंग्रेज़ जज को गुस्सा आया और उसने आपको काला पानी की सज़ा के लिए भेजने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आप अंग्रेज़ जज के सामने मौत की भीख मांगते हुए भी दिखाई दिए और कहते रहे कि मुझे फांसी की सज़ा दी जाए। 1869 में काला पानी की सज़ा काटने के लिए अंडमान निकोबार जेल पहुंचने के बाद शेर अली खान अफरीदी को पता चला कि अजीमाबाद और अम्बाला साजिश केस में अंग्रेज़ जज जस्टिस नॉर्मन ने तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को सख्त सज़ाओं का ऐलान किया, जिसके बाद गुस्से में आए अब्दुल्ला पंजाबी नामक शख्स ने चीफ जस्टिस नॉर्मन का अदालत के कमरे के अंदर ही चाकू से कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब्दुल्ला पंजाबी को भी जज ने तत्काल फांसी की सज़ा सुनाने का ऐलान कर दिया। इस खबर के सुनने के बाद शेर अली खान अफरीदी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी वक्त ये तय किया कि वो अंडमान निकोबार जेल में रहते हुए या इस जेल से निकलने के बाद किसी बड़े अंग्रेज़ अफसर का कत्ल करके इस तमाम कांड का बदला लेंगे। और ये वक्त उन्हें 1872 में मिल गया, जब अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से लॉर्ड मायो को उस वक्त वायसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया। लॉर्ड मायो को हिंदुस्तान भेजने के बाद ये कहा गया था कि आईपीसी की धाराओं का निफाद करना, उसके साथ ही हिंदुस्तान के अंदर जो जेल की तमाम चीज़ें थी उनके इंतज़ामात को बेहतर करना था। यही वजह रही कि लॉर्ड मायो 1869 में आए और 1872 तक वो लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में सैर सपाटे के लिए एवं निरीक्षण के लिए पहुँचते रहे। फरवरी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो अंडमान निकोबार जेल भी देखने पहुँचे। अंडमान निकोबार जेल पहुंचने के बाद लॉर्ड मायो की सुरक्षा के लिए अचूक इंतजाम किए गए थे। अंडमान निकोबार जेल पहुंचे वायसराय लॉर्ड मायो की सुरक्षा अचूक थी, लेकिन 8 फरवरी सन 1872 की शाम 7 बजे इस अचूक सुरक्षा को भेजते हुए शेर अली खान अफरीदी ने शेर की तरह से झपटा मारा और एक ही वार में लॉर्ड मायो को जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान लॉर्ड मायो के सीने में 2 जगह पर शेर अली खान अफरीदी ने खंजर से वार किया था। इस खंजर के बारे में जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि पिछले 3 सालों से इस खंजर को, बल्कि यूँ कहें तो इस चाकू को जिससे वो सब्जी काटने का काम किया करते थे, लॉर्ड मायो की हत्या के लिए ही तैयार कर रखा था। उसी वक्त शेर अली खान अफरीदी को अंग्रेज़ फ़ौज ने गिरफ्तार किया और दूसरे दिन यानी 9 फरवरी सन 1872 ईस्वी को अंडमान निकोबार के साहिल पर खड़े अंग्रेज़ों के एक जहाज़ में ही मुकदमा चलाया गया। महज 1 दिन की सुनवाई में शेर अली खान अफरीदी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अंग्रेज़ अफसरों का मानना यह था कि शेर अली खान अफरीदी ने इस कत्ल की साजिश खुद नहीं की है, बल्कि इसी जेल में बंद किसी मौलाना का काम हो सकता है। इसी वजह से शेर अली खान अफरीदी को 1 महीने तक अलग रखा गया और तरह तरह से उनसे पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि एक मर्तबा एक बहरूपिये को भी शेर अली खान अफरीदी के पास मौलाना की शक्ल में भेजा गया ताकि वह अपनी ज़बान
खोल दे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान नहीं खोली। यही वजह रही कि आखिर में 11 मार्च सन 1872 को इस मर्द मुजाहिद को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है इम्तियाज़ नदवी यानी मैंने। कैमरे के पीछे हैं आसिफ आर्यन और अराफात आज़मी। स्टोरी को लिखने में मदद की है अजवत कासमी और अब्दुल हलीम सिद्दीकी ने।